एक देश एक कानून, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी को लेकर पूरे देश में एक बार फिर से बहस तेज हो गई है। उत्तराखंड के बाद अब मध्य प्रदेश भी इस दिशा में बड़ा कदम बढ़ाने जा रहा है। आखिर यूसीसी क्या है, इससे आम लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव आएगा और मध्य प्रदेश में इसे लेकर क्या तैयारियां चल रही है, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। सबसे पहले समझिए कि यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। सरल भाषा में कहें तो यूसीसी ऐसा कानून है जिसके तहत विवाह, तलाक, भरण पोषण, गोद लेना और संपत्ति के उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों में सभी नागरिकों पर एक समान कानून लागू होगा, चाहे उनका धर्म कोई भी हो। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य को समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करने की बात कही गई है। इसे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। चलिए अब बात करते हैं ये कहां पर लागू है। देश में फिलहाल उत्तराखंड पहला राज्य है जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा चुका है। इसके नियम भी लागू हो चुके हैं। वहीं गोवा में लंबे समय से एक समान सिविल कानून की व्यवस्था पुर्तगाली सिविल कोड की विरासत के रूप में लागू है। हालांकि वो अलग ऐतिहासिक कानूनी ढांचे के तहत संचालित होता है। अब नजर मध्य प्रदेश पर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ संकेत दे दिए हैं कि राज्य सरकार यूसीसी लागू करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। उच्च स्तरीय समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है और सरकार ने कहा है कि मानसून सत्र में यूसीसी विधेयक विधानसभा में पेश किया जा सकता है। हालांकि अंतिम निर्णय विधानसभा में विधेयक की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही होगा। यूसीसी के समर्थकों के अनुसार इसका सबसे बड़ा फायदा है समानता। देश के सभी नागरिकों के लिए ये एक समान कानून होने से कानूनी व्यवस्था अधिक समान और स्पष्ट होगी। दूसरा बड़ा फायदा महिलाओं को मिलेगा। विवाह, तलाक, भरण पोषण और संपत्ति जैसे मामलों में महिलाओं के अधिकार और अधिक मजबूत हो सकते हैं। तीसरा फायदा यह है कि अलग अलग पर्सनल लॉ की जगह पर एक समान व्यवस्था होने से कानूनी प्रक्रिया सरल बन सकती है और लोगों को न्याय पाने में आसानी हो सकती है। चौथा फायदा राष्ट्रीय एकता को लेकर बताया जाता है। समर्थकों का मानना है कि जब सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक कानून होगा तो समान अधिकार और समान जिम्मेदारी की भावना मजबूत होगी। पांचवा फायदा ये माना जाता है कि अदालतों में अलग अलग पर्सनल लॉ से जुड़े कई कानूनी विवाद कम हो सकते हैं, जिससे कि न्यायिक प्रक्रिया अधिक प्रभावी हो सकती है। छठा फायदा यह है कि आधुनिक समाज की जरूरतों के अनुरूप नागरिक कानूनों में एक रूपता आएगी और भविष्य की कानूनी व्यवस्था अधिक स्पष्ट बनेगी। मध्य प्रदेश में यूसीसी को लेकर राजनीतिक और कानूनी गतिविधियां तेज हो चुकी है। सरकार का कहना है कि ये कानून सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। अगर विधेयक विधानसभा से पारित होता है तो उत्तराखंड के बाद मध्य प्रदेश भी यूसीसी लागू करने वाले राज्यों में शामिल हो सकता है। तो क्या मध्य प्रदेश बनने जा रहा है यूसीसी लागू करने वाला अगला राज्य? इसका जवाब अब विधानसभा के मानसून सत्र में सामने आ सकता है। खबरों की रफ्तार सधे अंदाज में लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल साधना एक्सप्रेस डिजिटल को सब्सक्राइब जरूर करें।